वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाले आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे। तो मैं काफ़ी देर पहले उठ चुकी थी, कम से कम 4:47 में मैंने उठ ली थी। और चलिए फटाफट करते हैं काम। जो हम लोगों के पास होता है काम, वही शुभ काम। तो चलिए आइए जल्दी कर जल्दी निपटा लेते हैं अपने काम। तो ये है सुबह का वक्त और मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो सबसे पहले क्लीनिंग करूँगी मैं हॉल की, और एक कमरा की मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि इसकी वीडियो मैं नहीं बनाई क्योंकि वहाँ लाइट जलाओ और बच्चे लेटे रहते हैं ना, तो उठ जाते हैं। और मुझे सुबह उठना बहुत ही पसंद है। मतलब सवेरे उठ के वो चिड़ियों का चहचहाना, वो सुहाना मौसम, भगवान सूर्य नारायण को निकलता देखना, और कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें होती हैं जो सुबह होती हैं, सुबह उठने के बाद देखने को मिलती हैं। तो मुझे वो सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट बना लेती हूँ अपने सोफ़ों को, जितने सारे कपड़े थे बच्चों के, क्योंकि बच्चे यहीं रात में खेलते और खाते रहते हैं। उन सबको मैं समेट के रख देती हूँ। और आप सब बच्चे को तो जानते हो कि बच्चे होते कैसे हैं। कोई भी चीज़ कहीं पड़ी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी चिल्लाते रहो, फिर जब उनको टेंशन होती है, जब उनको स्कूल जाने के लिए नहीं मिलता। तो सबसे पहले उठ के तो मैं बच्चों की, ये देखिए जो कचरा है ना, ये कल हम लोग चना छीले थे, फिर उसके बाद साइड पे मैं लगा दी थी, क्योंकि रात को हमारे यहाँ झाड़ू ना लगाते हैं लेकिन कचरा हम लोग बाहर नहीं निकालते, इसलिए घर के अंदर ही साइड पे कोने पे लगा देती हूँ। तो वो जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ना, उस पे मैं लगा चुकी हूँ झाड़ू, और मैं फटाफट लगा रही हूँ हॉल पे झाड़ू। तो सुबह का काम तो होता है क्लीनिंग और डस्टिंग, झाड़ू पोछा का यही काम सुबह चलता रहता है। और ये हो गई मेरे सुबह। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले काम करती हूँ राधे राधे का सुनना। तो मुझे राधे राधे सुनना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो मेरा फेवरेट है, और मेरे लिए मिश्री भी मेरी ज़िंदगी में बहुत, मतलब इतनी अहमियत रखती है कि उनके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो चलिए, लग गई है मेरी झाड़ू और मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मेरे रोज़ का काम है कि सबसे पहले उठ के मुझे राधे राधे ही सुनना है। इसके बाद मैं बाहर काम जाती, यहाँ तक कि मैं फ्रेश होने बाद में जाती हूँ, कि पहले 4 बजे से मतलब अपना राधे 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 भजन, तो वो लगता है बजता रहता है। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो थोड़ी ये वाली जो मेरी दराज़ थी, जिसमें मैं कलछुली कलछुली, झरिया और फंसी वंस रखती हूँ, छोटे-छोटे आइटम जो मुझे तुरंत वहीं गैस पास लगते हैं, तो मैं सारे आइटम इसी में ही रखती थी। तो ये गंदा हो गया है, तो मैं फटाफट इसके बदल ले रही हूँ पेपर। तो सारे पेपरों को अच्छे से बिछा लूँगी, और जो स्टील का एरिया है उसको मैंने कपड़े से अच्छा सा क्लीन कर लिया है। और पेपरों को मैं ऐसे काट के, मतलब जितना उसमें सेट बैठेगा उतना ही काट के बिछा रही हूँ, क्योंकि इसमें गीले बर्तन रखो ना तो पेपर रहते तो आराम रहता, अगर बिछा के नहीं रखूँगी तो वो सब हो जाए। तो सारे मैंने बर्तनों को अच्छे से समेट लिया और सेट करके रख दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने, तो फटाफट मैं करूँगी बर्तनों को क्लीन, क्योंकि रात में हम बर्तन नहीं धोए थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि हम लोग बनाए थे लिट्टी और भरता, तो वो हम लोग तगाड़ी में बनाए थे। हमारे पास वो नहीं था ना, तो इसलिए मैं तगाड़ी में, हम लोग आग लगाए, लोहे की तगाड़ी थी, उसी में मैंने वो बनाया। और भरता मैंने गैस पे बनाया। भरते में भट्टा भूजा, आलू बॉईल करी, टमाटर भूंजा, उन सबको अच्छे से अदरक लहसुन डाल के पीस के, मतलब इतनी अच्छी लिट्टी बनी थी, मैंने क्या ही बोलूँ, भरमा लिट्टी थी। और फिर हमने रात में खाया। 9 बजे तो हम दुकान से ही आए थे, खाने के बाद 11 बज गए। तो मेरे मिस्टर बोले रहने दो, अभी बर्तन वर्तन नहीं धो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, सवेरे 4 बजे से तुमको उठना भी होता है। तो मैं उनकी बात मान के, और सच बोलूँ ना तो थोड़ा सा आलस मुझे भी आ गया था, तो मैंने नहीं धोया था। गैस बस क्लीन कर ली थी। गैस तो क्लीन मैं 2 ढाई बजे ही वॉश करके रख ली थी, क्योंकि आज का दिन, जो आज का सुबह है वो शुक्रवार की होनी चाहिए, होती मतलब है। तो मैं शुक्रवार को व्रत रहती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी साफ़ सफाई कल ही कर ली थी लगभग, और एक दराज बजा था तो मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं गैस को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि गैस को मैंने कल क्लीन किया था, पर मैं खाना बनाने से सुबह मेरी आदत है पहले,
तो मैं हॉब को अच्छा क्लीन करना और प्लेटफॉर्म को नहीं भूलती हूँ, तो फटाफट मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। एक नॉर्मल सा कपड़ा ही मारूंगी, लेकिन मैं ज़रूर मारूंगी। और मैं ले आई हूँ कुकर में करूँगी आलू को बॉयल। तो जब भर मैं 9-10 बजे तक का काम करूँगी, सवेरे 9 बजे तक का पूजा पाठ तब तक ये मेरे स्पीकर और जो है ना वो राधे राधे ही जाएगा। तो जब भी ब्रेक आता है ना मोबाइल पे, मैं उस पर जाके हटा आती हूँ, फिर आके काम में लग जाती हूँ। तो फटाफट मेरा हो गया है सारा काम। तो मैं आलू बॉयल करने के बाद जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, वहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पोछा नहीं लगाया और टाइम भी बहुत हो रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं बच्चों की वैन चली ना जाए, इनके स्कूल के बच्चों को। फिर अच्छा हुआ जना बच्चों की वैन गई नहीं थी, थोड़ी 2 मिनट लेट हो गई थी, तो मेरा बच्चे सही टाइम पे स्कूल चले गए थे। नहीं तो मुझे लगा कि आज श्री राम हो ही जाएगा। पर कहते हैं ना, जिसका मन साफ हो तो उसके हर काम अच्छे होते हैं। तो मैं अपने आलूओं को बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मैं बॉईल करके सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आलू प्याज टमाटर की। और मेरे कल्याणी की दुकान में जो पार्लर है ना हम लोगों को, उसमें आ गई है हेयर मशीन। तो वो हेयर फेशियल मशीन है। तो फेशियल करने में तो ये देखिए मैंने करवाया, तो मेरा चेहरे पे काफ़ी ग्लो है। कल शाम को गए थे बाज़ार, तो मैं एक तो पाउडर लाई थी, साबुन लाई थी और मतलब काफ़ी सारा सामान लाई थी। तो ये मैं थैला खाली नहीं करी थी। जो सामान कल मुझे लगा था मैंने उसका यूज़ कर लिया था, और बाकी मैं सामान नहीं निकाली थी। तो सारे सामान को मैं सही जगह पे रख दूँगी। और इसके बाद दुकान की चाबियाँ हैं, तो उनको भी मैं सही जगह पे सेट करके रख लूँगी। इसके बाद मैं करूँगी फटाफट क्लीनिंग। तो ये देखिए मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो जल्दी से फटाफट मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी मैंने जगह झाड़ू लगा ली थी। मैंने अभी यहाँ किचन की क्लीनिंग करी थी, तो झाड़ू नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं सोची पहले आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, इसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत लेट हो जाएगा और मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं फटाक से लगा दे रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं जल्दी से ले आई हूँ पोछा। तो आलू भी बॉईल हो रही है एक तरफ, और मैं फटाफट लगा दे रही हूँ पोछा। तो ये देखिए मेरी सीटियाँ भी आने लगी हैं, और मैं जल्दी से लगा ले रही हूँ किचन में पोछा, क्योंकि ये स्टैंड वाला पोछा मुझे कल्याणी ला के दी है। बोली दी आपको बहुत दिक्कत होती है, सुबह उठते हो। तो सुबह मैं ही 4 बजे उठती है, बाकी तो कोई उठता ही नहीं है। तो सारे काम मैं अपने से खुद निपटाती हूँ। मेरे घर में कोई मैड नहीं लगी है, और न मैं दिल से बताऊँ तो मैं लगाना भी नहीं चाहती हूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे सारे काम अपने हाथ से करे हुए अच्छे लगते थे। ये देखिए यहाँ पूजा घर पे मैंने चप्पल पहन के पोछा लगाई। अफ़सोस तो मुझे इस चीज़ का है कि मैं चप्पल पहन के क्यों अंदर घूम रही हूँ, पर क्या करूँ, सवेरे बहुत ठंडा होता है और बाथरूम में बाहर अंदर बाहर आना जाना होता है, तो इसीलिए बहुत टाइम होता है। इस कमरे में मम्मी सो रही थी, मेरी सासू माँ आई हैं, और आयुष बड़ा वाला बच्चा सासू माँ के साथ सो रहा था। तो दोनों जन सो रहे थे, इसीलिए लाइट बंद है इसकी। तो मैं फटाफट लाइट चालू करके जल्दी से लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि आप जानते हो टाइम कितना हुआ है। जो बाहर के एरिया दिख रहा है ना, जहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ इतना उजेला नहीं हुआ, मतलब इतना सूर्यनारायण भगवान जी नहीं आए हैं, लेकिन लाइट जल रही है ना, तो इसलिए लग रहा है कितना सुबह हो गई है। अभी सामने वाले भी लोग कोई नहीं था, और यहाँ मैं ही इस कॉलोनी में सबसे पहले उठती हूँ, तो मुझे डर लगा रहता है। मतलब मैं सुबह गेट खोलने में भी डरती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही गेट खोलती हूँ। सब अंदर का काम हो जाएगा, झाड़ू पोछा, कभी बर्तन भी रख देते हैं तो वो भी हो जाता है। इसके बाद फिर मैं यहाँ के गेट खोलती हूँ। और आज तो है शुक्रवार, तो स्पेशल डे है ही मेरे व्रत का। तो मैं शुक्रवार भी वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रहती हूँ, तो इसी के चक्कर से तो साथ में मैं झाड़ू पोछा भी करती जाती हूँ। जब राधे राधे मस्त बजता है, तो बीच में मैं पोछा साइड में रख के, झाड़ू साइड में करके और डांस करने लगती हूँ। तो ये देखिए उस कमरे में भी शांति से लगा लूँगी, क्योंकि मम्मी थोड़ी सा हल्ला होता है तो उठ जाती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा हल्ला नहीं करूँगी। तो साइड पे जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ।
ये चप्पल के निशान नहीं पड़े तो मैं सारी चप्पलों को ना ऐसे करके बाहर की ओर फेंक दूँगी और उसके बाद बाहर जाऊँगी तो मैं वहाँ भी झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि वहाँ जो गाड़ी खड़ी है ना तो वहाँ ही झाड़ू अभी नहीं लगी है और गाड़ियों को मैं बाहर निकालूँगी। तो जल्दी से ये कमरा भी रेडी हो गया और सीटियाँ भी आने लगी तो मैंने पोछा तो रख दिया है। इसके बाद मैं अभी चली जाऊँगी किचन में, फिर इसके बाद जो होगा तो वो बाद में करेंगे। तो फटाफट मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आलू को नीचे रख दिया ठंडा होने के लिए और फटाक से लगा ले रही हूँ आटा। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ आटा और बच्चों को बहुत जल्दी है, क्योंकि आज मेरे से गलती हो गई कि मैं थोड़ा 10 मिनट लेट उठी, तो वो काम डिले होते होते डिले ही हो रहा है। और मतलब 10 मिनट का भी हेर-फेर सुबह के समय बहुत लगता है, क्योंकि सुबह का हर 1 मिनट बहुत अहम होता है और ज़रूरत से ज़्यादा कीमती होता है। इसीलिए हम अपना काम फटाफट निपटाते हैं। और मैंने लगा लिया फटाक से आटा। आटा लगाने के बाद मैं करूँगी बाहर की पहले सफाई और उसके बाद मैं अभी एक बार चेक कर ले रही हूँ कुकर को। तो मैंने ऐसे आटा पे पानी डाल के सींच के रख दूँगी, क्योंकि ऐसे पानी डाल के रख दो तो आटा अच्छे से फूल जाता है। फूलने के बाद फटाफट मैं गैस में कपड़ा मार लूँगी। कपड़ा मारने के बाद अच्छे से एक बार और साफ़ कर लूँ। साफ़ करने के बाद चल रहा है वहाँ पीछे नल, तो इसलिए इसकी खटखटाने की आवाज़ आ रही है पानी की। फिर देखिए मैं कुकर को रख दी नल के नीचे ठंडा होने के लिए, तो फटाफट मेरा कुकर ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद मैं रख ले रही हूँ आलू। आलू को मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर थोड़ी देर तक ठंडी हो जाएगी अच्छे से। अब कुकर को मैं लगे हाथों से नॉर्मली धो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको स्क्रबर की मदद की विम जेल की मदद से मैं धो लूँगी। तो चलिए मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई और फटाफट कर ले रही हूँ प्याज, कट कर ले रही हूँ। क्योंकि बच्चों की बहुत जल्दी आज मुझे लगे कि छूट जाएगी बैन, पर भगवान की दया मिल गई है। तो मेरी प्याज कट गई हैं। तो मैं छोटी छोटी प्याज लाई थी, क्योंकि और नई प्याज आने लगी तो वो उसके पास जो पुरानी प्याज थी ना वो छोटी छोटी थी और मैं लाई हूँ छोटी प्याज। तो फटाफट मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई पे गरम करने के लिए तेल डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मैं तेज़ रखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। तो मैं 2-3 लहसुन ले आई हूँ, क्योंकि ठंडी है ना तो लहसुन अच्छी रहेंगी बच्चों को। तो मैं लहसुन ले आई हूँ तो उनको फटाफट जल्दी से छिलका उतार ले रही हूँ। और वही छीलने की वजह से 1 घंटा छिलका उतारो ना, उसी वजह से मैं सब्जियों में जल्दी से लहसुन डालना पसंद नहीं करती। तो लहसुन को भी मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन को कढ़ाई पे और फटाफट मैं डालती हूँ जीरा। फिर मैंने डाल दिया जीरा मिर्चा और फिर मैं डाल दी और प्याज को। तो प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी, अच्छे से टमाटर को कट करूँगी। तो मैंने लिए हैं 2 टमाटर, उनको अच्छे से वॉश कर लिया फटाफट कट करके। और मेरी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो मैं उसी में ऐड कर दूँगी। जब तक मैं आलू के भी छिलके उतार ले रही हूँ, क्योंकि ये नई आलू है तो ज़्यादा छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं उबलने के लिए चढ़ाई थी तभी रगड़ के अच्छे से चढ़ा दी थी, तो इसके छिलके निकल गए हैं। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत दिखते हैं तो मैं उनको उतार लूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे बहुत नौटंकी करते हैं। इसीलिए मैंने कढ़ाई पे डाल दिया है टमाटर। टमाटर को अच्छा गलने तक पकाऊंगी। मैं ले आई हूँ टॉवल, जो मेरी पुरानी बीमारी है बार बार में कपड़ा मारना, तो मैं ले आई हूँ टॉवल। तो मैं मार लूँगी अच्छे से कपड़ा। कपड़ा मारने के बाद मैं ढक दूँगी। ढकने के बाद इसको अच्छे से पकने देंगे, 2 मिनट का टाइम देंगे। और मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ नमक। तो मैं स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। इसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ हल्दी पाउडर। फिर मैं ढक के पकाऊंगी और फिर मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला।
अच्छा सा मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैं उसमें ऐसे दबा दबा के आलू मींच के, जिसे वैसे नहीं कि मसल के, मैं वैसे मसल के आलू डाल दूँगी और अच्छा सा मिक्स देंगे। तो मैंने सारी आलू कढ़ाई पे ऐड कर दिए हैं और फटाफट से मैं हाथ धो आऊँगी। हाथ धोने के बाद मैं अच्छा सा मिक्स दूँगी। फिर 2 मिनट तक मैं पकने के लिए चढ़ाई थी और भूनने के लिए फिर मैंने ऐड कर दिया 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैंने ऐड कर दिया कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हरा धनिया मैं बाज़ार से लाई हूँ, अभी मेरे प्लाट में धनिया निकलने लगी है। तो किसी दिन मैं चलिए अपनी प्लाट की सब्ज़ी आपको दिखाऊँगी। तो सब्ज़ी को मैंने रख दिया है साइड पे दूसरी गैस पे और मैं बनाने लगी हूँ फटाफट रोटियाँ। तो बच्चे हो रहे हैं रेडी, उनकी मौसी माँ कर रही थी रेडी। तो फर्स्ट रोटी मैं बना दूँगी गैया के लिए। आर्यन आया था अपनी शर्ट की चैन बनवाने के लिए, तो मैं बोली अभी बेटा मेरे हाथ में गंदा लगा फिर बना दूँगी। तो मैंने जल्दी से रोटियाँ सेक ली थी। वो बार बार नहीं मान रहा था, मैं बोली आ जाएगी बेटा चिंता मत करो बनवा दूँगी। तो सुन ही नहीं रहा था, वो बच्चा है उसे समझ में नहीं आता। तो मैंने जल्दी से बना ली गौ माता के लिए रोटियाँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटियाँ। तो आर्यन आयुष हो गए हैं रेडी और फटाफट मैं करूँगी अभी रोटी बनाने के बाद नहाने धोने का काम, उसके बाद जो आप जानते हैं ना पूजा पाठ का काम। और आज हमारा एक जगह निमंत्रण था तो पर हम नहीं गए हैं क्योंकि मुझे जाना सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अब सोचते हैं हस्बैंड चले जाएंगे उनको भेजूँगी। तो फटाफट मैं करने लगी पूजा। तो आज है शुक्रवार, वैभव लक्ष्मी माता का। तो कथा वथा करने के बाद मैंने वीडियो बनाया है। तो तो आप मैं आज सबको गाइस तो मेरी हो मेरी हो गई गई फाइनली फाइनली पूजा। पूजा। कैसी लगी तो आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आप सभी को राधे राधे। आइए मैं आपको अपने राधे रानी की दर्शन कराती हूँ। तो ये मेरी श्री जी, मेरी श्यामा प्यारी, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ। तो आप सभी को राधे राधे। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।